नमस्कार, न्यूज ओवर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। शाम के 5 बज रहे हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जेपी नड्डा कल करेंगे मीटिंग, सभी प्रदेश अध्यक्षों प्रभारियों के साथ होगी मीटिंग, सेवा सप्ताह पर होगी चर्चा। दिल्ली में 14 सितंबर को जारी होगा बीजेपी का दूसरी लिस्ट, पीएम ने बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बीजेपी एमपी छत्तीसगढ़ में जारी करेगी दूसरी लिस्ट। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों पर लगी मुहर, बीआईडीए को मंजूरी, 3 शहरों में चलेगी ई बस। भोपाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, कांग्रेस ने ली ऑब्जर्वर की बैठक, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, कई जिलों में आकर काम करेंगे ऑब्जर्वर। और एनुअल अवार्ड सेरेमनी आयोजित, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बेटे महाआर्यमन हुए शामिल, कप्तान मिताली ने कहा कि खिलाड़ियों का मोरल सपोर्ट होता है स्ट्रांग। यह है प्रमाण सागर मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज आवर, सबसे आगे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सनातन धर्म पर बयान देने के बाद भड़के विवाद के चलते तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदयनिधि स्टालिन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। स्टालिन के बयान पर अब गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यह सोची समझी साजिश के तहत सनातन को खत्म करने का प्रयास है, लेकिन जनता समझदार है, वह इस नए गठबंधन इंडिया को ही खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन का नाम बदलने से कोई फायदा नहीं। बता दें, प्रमोद सावंत यहां ग्वालियर में बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने स्टालिन को आड़े हाथों लिया। मुझे लगता है ये इंडिया अलायंस बना है, विच इज अगेन द यूपीए ने अपना नाम बदला है, विच इज एक्चुअली न्यू वाइन इनटू द ओल्ड बॉटल, सेम है। और इस तरह का नाम बदलने से नीति बदलती नहीं है, नीयत बदलती नहीं है, और इनका एजेंडा है कि सनातन हिंदू धर्म खत्म करना, यही उनका एजेंडा है। मैं तो कहता हूं कि हर एक हिंदू धर्मी ने इनका विरोध करना जरूरी है। जिस तरह का अपमानित शब्द और खत्म करने की बात उन्होंने की, वो अपमानित शब्द मैं मेरे मुंह से उच्चारना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन आज सभी हिंदू लोगों ने जाग उठना चाहिए और इनकी जगह उनको दिखानी चाहिए। भोपाल में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में यहां होने वाली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा की तारीखों में बदलाव किया गया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 15 से 17 सितंबर तक श्री हनुमंत कथा का वाचन करने वाले थे, लेकिन अब यह कथा 27 सितंबर से शुरू होगी और 28 सितंबर को इसका समापन होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, मौसम विभाग की 14 से 19 तारीख के बीच भीषण बारिश के अलर्ट को लेकर तारीखों में बदलाव किया गया है। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में अब चुनाव की तारीखों को भी अपग्रेड किया जा रहा है। वहीं बीजेपी इलेक्ट्रिक व्हीकल से चुनाव प्रचार प्रसार करेगी। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहन में एक एलईडी टीवी लगाई गई है, जो प्रोग्राम या चुनाव प्रचार का सीधा प्रसारण कर सकती है। इसका इस्तेमाल बीजेपी गुजरात चुनाव में पहले ही कर चुकी है। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता सत्यम शर्मा ने इलेक्ट्रिक वाहन मालिक से खास बातचीत की है। विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, प्रचार प्रसार में बदलाव आते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी यूज़ अब होने लगा है। इससे पहले गुजरात में बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ हुआ। आज हम आपको डेमो दिखाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चुनाव में यूज़ होने वाला है। हमारे साथ इसके ऑनर सुनील रामतानी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एलईडी लगा के किया गया है, इसका यूज़ कहाँ किया है आपने और ये कैसा है? सर, सबसे पहले इसका उपयोग हमने गुजरात के विधानसभा चुनाव में किया है, जिसमें कि हमारे द्वारा 180 गाड़ियों की आपूर्ति की गई। इसको क्या लाइव भी चलाया जा सकता है? जैसे आप कहीं चुनाव में गए तो उसको लाइव प्रसारण दिखाया जा सकता है? बिल्कुल चला सकते हैं लाइव। इसमें सारी एक्टिविटीज़ आपकी इसमें क्लियर दिखेंगी। अभी आपका ही चैनल इसमें चल रहा है लाइव। तो साफ तौर पर देखिए, आप अभी इस समय हम लोग भोपाल के बीजेपी कार्यालय में मौजूद है, जहां न्यूज़ आवर को लाइव लगाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें लाइव चलाया जा सकता है, ऑन स्पॉट लाइव चलता है। आप देखिए न्यूज़ आवर चैनल है ये, और इसको लाइव चलाया जा रहा है।
अभी हमने इसको कनेक्ट किया है सैटेलाइट से और ये सीधा लाइव प्रसारण जा रहा है। ये मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है और जहां ऑन स्पॉट जहां सभाएं होती है वहां कनेक्ट हो सकता है। इसका उपयोग पहले भी किया है आपने? जी बिल्कुल किया है। इसका गुजरात के विधानसभा चुनाव में हमने उपयोग किया है और 180 गाड़ियों की आपूर्ति वहाँ पे की गई है हमारे द्वारा। क्या आपकी अभी बीजेपी से बात हुई कि इसको चुनाव को लेकर क्या तैयारी, क्या इसका यूज किया जाएगा, कौन यूज करेगा, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होंगे? अभी हमारी बात हुई है उनसे, अभी डेमो पीस हमको दिखाने के लिए कहा गया है। इसमें अगर कुछ उनकी तरफ से मार्गदर्शन होगा या कुछ फीचर्स उनके और रिक्वायरमेंट होंगे तो उसकी भी आपूर्ति हमारे द्वारा की जाएगी। ये किनको देंगे आप? जैसे विधायक चाहेंगे तो विधायकों को देंगे, जो प्रचार प्रत्याशी होंगे उनको देंगे? देखिए फिलहाल तो हमको पार्टी की तरफ से निर्देश है कि हमको दिखाया जाए पहले, उसके बाद पार्टी कितना लेती है ये उनके उसके ऊपर है, पर कैंडिडेट भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी ये है कि हम ये गाड़ियाँ बीजेपी को ही हम दे रहे हैं बस। अच्छा, इसमें जैसे योजनाएं हैं, बीजेपी की योजनाएं, जैसे अभी तो हमारा न्यूज़ आवर लाइव चैनल चल रहा है, जो बीजेपी की योजनाएं वो भी किया जा सकता है ना? तो इसमें और क्या है? जैसे इसमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, हम आपको साफ तौर पे बताएं कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये बिजली से चलता है, इसमें पर्यावरण प्रदूषण से कहा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। हम चाहेंगे कि आप डेमो दिखाएं अंदर क्या क्या रहता है, इसको जरा बताएंगे कि क्या क्या अंदर है। आधुनिक इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि बैटरी चार्जिंग की सुविधा तो रहती है ईवी में, पर इसके अलावा इसमें दो पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो आपका टीवी सेक्शन के लिए अपने को जो पावर दिया हुआ है उसकी प्लग ये दी हुई है, जिसको आपकी देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। इसमें टीवी का अगर हमको देखना तो कम से कम 24 घंटे का पावर बैकअप है, इजीली हम उसको 15, 16, 17 घंटे चला सकते हैं। अपनी योजनाओं को आप ये पेन ड्राइव लगा करके, लाइव के अलावा पेन ड्राइव लगा कर भी दिखा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव लगी हुई है, जिसके माध्यम से आप अपनी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम है, वो इसके जरिए इस टीवी से और जहाँ सभा हो रही है वहाँ दिखा सकते हैं। तो ये चूंकि ये गुजरात में विधानसभा चुनाव में उसका उपयोग हो चुका है, तो इसका ये पहली बार मध्य प्रदेश में भी यूज होने की संभावना है। और अभी इनकी बीजेपी में बात हो रही है, उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी में कितने और कब तक के लिए इनका यूज किया। इसकी कीमत लगभग कितनी आती होगी? इसकी तकरीबन कीमत जो है 1,15,000 है कंप्लीट। 1,15,000 ऑन स्पॉट आप दे देते हैं, फिर उसके बाद वो यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम उनको दे देते हैं, फिर वो अपना कर सकते हैं उसमें यूज़ पूरा कंप्लीट। 1,15 की उनको पड़ेगी। अब जन हितैषी योजनाओं को भी इसमें शो कर सकते हैं क्या, पेन ड्राइव से चेंज करके? जो जन हितैषी योजनाएं आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक एलईडी है, एलईडी के साथ 2 साउंड बॉक्स लाउड स्पीकर लगाएंगे, जिससे इसकी जो तीव्रता है वो भी बढ़ाई जा सकती है। इसको आसानी से हम 1 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकते हैं, 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक का एरिया। मैं कैमरामैन को एक बार भी बोलूंगा कि एक बार लाइव दिखाएं न्यूज़ आवर जो चल रहा है। हम बालाघाट के इरिगेशन विभाग के कार्यालय में मैंने आरटीआई के तहत जो सूचना मांगा था सर, बाकी हमने कोई सूचना नहीं दी है हमें। तो एक ये तरीका इजाद किया जा रहा है, नया तरीका इजाद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव में हो सकता है इसका उपयोग हो, क्योंकि गुजरात में इसका उपयोग ऑलरेडी किया जा चुका है, तो हो सकता है मध्य प्रदेश में भी उपयोग हो। अभी बीजेपी से इस कंपनी की बात चल रही है, आगे आने वाले समय में देखना ये होगा इसका कितना उपयोग होता है और इन जन हितैषी योजनाओं का कितना प्रचार प्रसार होता है। कैमरामैन मुकेश के साथ सत्यम शर्मा, न्यूज़ आवर भोपाल। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। साथ ही चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं दुर्ग संसद पाटन के उम्मीदवार विजय बघेल सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। साथ ही कहा कि सीतापुर में भी बीजेपी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं को श्रेय दिया। हर व्यवस्था बिखरी हुई है, मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, मंत्री से कोई विधायक लड़ रहा है तो मंत्री से मुख्यमंत्री लड़ रहा है। इस तरह की अराजकता छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ को ये लोग मिलकर कलंकित कर रहे हैं। इसलिए आज भरी निगाह से जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रही है, क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं, मेरा ये 30वां विधानसभा है जहां मैं घूम रहा हूं, और आज मेरा सौभाग्य कि सीतापुर की पावन धरती में मुझे आने का अवसर मिला और आप सबसे मैं रूबरू हुआ, यहाँ के लोगों से सब बातचीत किया, उनके सुझाव भी जाने, और अभी मैं बैकुंठपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। ये कि हर जगह हम जा रहे हैं तो उसका अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो एक तरफ छले हुए हैं और उसी छलावे के कारण एक तरफ विश्वास दिए मन से लोग हमारे पास आ रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के लोरमी से है, जहां सीएम भूपेश बघेल 1 दिवसीय प्रवास पर लोरमी के संकल्प शिविर में शिरकत करने वाले थे,
लेकिन किसी वजह से कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। बता दें, कार्यक्रम में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी चीफ दीपक बैज, मंत्री रुद्र गुरु के अलावा हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होना था। वहीं अपने मुखिया को सुनने के लिए काफी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सीएम के संसदीय सलाहकार राकेश तिवारी ने चुनावी हुंकार भरते हुए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया और चुनावी टिप्स भी दिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक तो प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम साहब का आने का था कार्यक्रम, लेकिन एक तो बारिश की वजह से, दूसरा हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, इस वजह से मुंगेली और क्या नाम से लोरमी नहीं आ पाए। और लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर ठीक हुआ तो पंडरिया गए। और जो भी जब कार्यक्रम होते हैं, जो भी होर्डिंग्स बैनर जो लगे रहते हैं, तो कार्यकर्ता उसको अपने साथ ले जाने के लिए उसको निकालने का काम करते हैं। वो आक्रोश की वजह से नहीं, बल्कि अपने नेताओं की जो तस्वीर है उसको अपने घर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में लगाने के लिए लोग हैं, वो पार्टी के झंडे हैं, बोर्डिंग्स हैं, फ्लैग्स हैं, उसको निकाल कर लेकर जाते हैं। निचले स्तर तक और इसलिए जो ये संघर्ष के आयोजित करने का जो हर बूथ से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, जो टीम उनको आमंत्रित किया जाए, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं और विपक्ष के जो आरोप है उनके बारे में उनको जानकारी हो, ताकि बूथ लेवल तक वो दावेदार हमारे काफी, लेकिन इसमें इस बात को खबर गरियाबंद से है, जहां जिले के छुरा में एक निजी हॉस्टल संचालक ने हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ और शोषण का मामला सामने आया है। बता दें, इस दौरान निजी हॉस्टल के बाहर बजरंग दल और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की और हॉस्टल संचालक पर छात्राओं के साथ शोषण का आरोप लगाया। हंगामे के बीच एसडीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, साथ ही सखी केंद्र और महिला बाल विकास की टीम भी बुलाई गई और मामला दर्ज कर आरोपी नारायण चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस और प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए आगामी कार्रवाई करने की बात भी कही है। ये जो थाना छुरा में एक हॉस्टल संचालित होता है, वहाँ पर कुछ बच्चों को रखा गया है। लड़की हैं जो क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के बच्चे हैं। वहाँ पर आरोप लगाया गया था कि लड़कियों के साथ जो है वहाँ का वार्डन और जो वहाँ का संचालक है नारायण चौहान, उसके द्वारा जो है छेड़छाड़ किया जाता है। इस बात की आज जो है सूचना मिलने पर महिला बाल विकास की टीम को और सखी सेंटर की टीम को बुलाया गया था। उनके दो माध्यम से इनका बयान लिया गया है। बयान में जो है उसमें जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर छेड़छाड़ होना जो है उसके द्वारा कहा गया है। इस पर अभी जो है छेड़छाड़ के 354 का मामला और 500 चूँकि नाबालिग है तो उसके लिए 500 का मामला जो है दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार विकास के चाहे कितने भी दावे क्यों न कर ले, पर ग्रामीण अंचल में विकास की अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। आज जो तस्वीर देखने को मिली है वह ग्वालियर जिले के ग्राम सेकरा की है, जहां अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को नदी में से होकर गुजरना पड़ा। बता दें कि सिरसा और सेकरा के बीच से नोन नदी निकलती है। बारिश के दौरान नदी चढ़ने पर समस्या आती है। नदी के दूसरे छोर पर मुक्तिधाम बना है। सबसे ज्यादा परेशानी अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा निकालने को लेकर बनती है। ग्रामीण रघुवीर सिंह का कहना है कि कई बार शासन प्रशासन से नदी पर रपटा बनाने की मांग की है, पर आज तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में जमकर सियासत हो रही है। देखिए, जिस प्रकार से शिवराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सारे के सारे नेता नरेंद्र सिंह तोमर मिलकर ग्वालियर में आके जन धोखा, धन लूट और अवसरवाद की यात्रा निकाल रहे हैं, वो जवाब दें कि 18.5 वर्ष में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकसित मध्य प्रदेश की बात करते हैं। आज अंतिम संस्कार के लिए व्यक्ति को जूझना पड़ रहा है, स्वयं की जान जोखिम में डाल के अंतिम संस्कार कर रहा है। इसका क्या अर्थ हुआ कि आधारभूत सुविधा तो छोड़िए आप, एक सबसे आवश्यक सुविधा जो एक व्यक्ति को संस्कार मिलना चाहिए इंसान को, उस तक से वो कहीं ना कहीं मोहताज हो रहा है। ना तो कोई रूठा ना मनाने जैसा विषय है। ये एक बृहद और व्यापक भारतीय जनता पार्टी का परिवार है और हम सब कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। समय के साथ कद, पद और दायित्व बदलते रहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करता है। तो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सबका लक्ष्य अब की बार फिर भाजपा। खबर सौसर से है, जहां ग्राम प्रधान घोगरी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पाडुर्रा विधायक के जनप्रतिनिधियों के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की और विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस आयोजन में सभी शिक्षकों का फूल वर्षा के साथ स्वागत किया गया।
खबर ग्वालियर से है, जहां चंबल संभाग में हथियारों का प्रदर्शन कम होने का नाम नहीं ले रहा। एक ऐसा ही वायरल वीडियो एक बार फिर सामने आया, जिसमें एक बच्चे के बर्थडे पर लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की जा रही है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं फायरिंग का वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में क्राइम ब्रांच को मामले के जाँच के आदेश दिए हैं। लेकिन न्यूज़ अवर इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक वीडियो शेयर करके मिला है कि उसमें एक बर्थडे पार्टी में एक व्यक्ति लाइसेंस वेपन से फायर कर रहे हैं। तो इस वीडियो की तस्दीक कर रहे हैं, वो कौन है व्यक्ति वो आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी आइडेंटिफाई होने के बाद उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सर, लगातार वीडियो वायरल लगातार आते जा रहे हैं, पुलिस क्या डर नहीं, पुलिस का बैग खत्म हो चुका है? ये पुलिस की डर की बात नहीं है, ये लाइसेंस वेपन है, या यहाँ पे कल्चर में ये सब है। तो ये थोड़ा सा अभी हम अवेयरनेस वगैरह करना शुरू किया है। जिन जिन व्यक्तियों के ऊपर वेपन है वो गलत तरीके से इसका यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर। खबर राजधानी भोपाल से है, जहां बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम में 3 वेदर सिस्टम सक्रिय हैं, जिसके चलते कई जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम बारिश भी हो रही है। वहीं एक और वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने वाला है, जिसके प्रभाव से फिर से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। विभाग का मानना है कि वेदर सिस्टम के सक्रिय होने से प्रदेश में 1 सप्ताह तक बारिश हो सकती है। साथ ही सागर के देवारी में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में मानसूनी वर्षा जारी है और इसका वजह यह है कि एक नॉर्थ वेस्ट एमपी के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक ईस्ट वेस्ट टफ लाइन वहाँ नॉर्थ वेस्ट एमपी से लेकर बे ऑफ बंगाल तक ईस्ट एमपी होते हुए जा रही है। और उसके अलावा एक मानसून ट्रफ लाइन भी जो है मध्य प्रदेश के गुना जबलपुर होते हुए जा रही है और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान हम देखें तो पश्चिम मध्य प्रदेश में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक जो है गुना में आपके 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ग्वालियर में वर्षा दर्ज की गई है। और पूरी मध्य प्रदेश में 3 जगह भारी वर्षा दर्ज की गई, जिसमें सबसे अधिक सागर के देवरी में 9 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो यह वर्षा का दौर अभी जारी रहेगा। इसकी वजह यह है कि एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल बना हुआ है। इसके आगामी दिनों में 72 घंटे में खबर भोपाल से है, जहां लगातार क्राइम ब्रांच की ओर से अवैध मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। बता दें, नेपाल से तस्करी होकर आ रही चरस के तस्कर को भोपाल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 9 किलो चरस जब्त की गई है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जो है करीब 9 किलो के आसपास चरस जो है वो पकड़ी है। ये काफ़ी रिफाइंड और प्योर टाइप की चरस है जो कि नेपाल के बॉर्डर से भारत में आई है। इसमें हमने टोटल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक मुख्य आरोपी जो है वो शाहजहानाबाद का मोहम्मद ताहिर है, जिसने प्राइमरीली पैसा देके ये चरस खरीदी थी। इसका एक साथी है सोहन लाल, वो भी शाहजहानाबाद का रहने वाला है, जो कि पेशे से मजदूर है। वो इसका साथी है और अलग अलग क्षेत्रों में चरस को बेचने का काम करता है। इसके साथ एक महिला को भी हमने पकड़ा है, जो कि इंटरेस्टिंगली जिस तस्कर द्वारा ये नेपाल से भारत ये चरस लाई गई है, वो तस्कर जो है इन महिलाओं को जिनको वो बेचता है चरस, उनको उनके साथ भेजता है, ताकि अगर पुलिस को पता भी चल जाए तो जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके पोजीशन से चरस ना मिले, कोई एनडीपीएस का पदार्थ ना मिले। खबर धमतरी से है, जहां चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा का जिला स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस कुरुद विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने लिया। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा को लेकर चर्चा की और साथ ही कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फसल खड़ी हो गई है, धमतरी में होरा जी आ गए हैं। यहाँ के कांग्रेसी अब अपने अपने पीठ में तेल लगाकर रखें। यहाँ के कांग्रेसियों को ठीक करने की जरूरत है, अब हमको नहीं है, होरा जी ही काफ़ी हैं। यहाँ के कांग्रेसी के लिए वही सबको ठीक करेंगे। कौन किसके पीछे भाग रहा है, इसका हिसाब होरा जी के पास है। फसल खड़ी हो गई, होरा जी आ गए हैं। जितने बड़े नेता हैं ना यहाँ के, अपने पीठ में तेल लगा कर रखें। होरा जी सबका हिसाब रखें 5 साल, कौन कौन ने क्या क्या किया, किसके किसके पीछे गए। कांग्रेसियों को ठीक करने के लिए हमको हमारी जरूरत नहीं, वो होरा जी ही ठीक करेंगे उनको।
और सबको मैं बोल रहा हूँ पीठ में तेल लगा कर रखे। होरा जी आ गए ना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।